श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सारी मीडिया होती है वो अंजलि को घेर के खड़ी रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जी जो होते हैं वो भी अंजलि से बार बार सवाल करते रहते हैं कि आपके ऊपर किसने हमला किया है, आपको किसने जान से मारने की कोशिश की है, किसने आपके लिए गुंडे भेजे थे, तो आप बता क्यों नहीं रही है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर जो होता है वो आके अपना न्यूज़ देने लगता है रिपोर्ट में कि ये सब जो किया है वो सब अमन सिंह राजपूत ने किया है। उन्होंने उन्हें कॉफ़ी के बहाने कॉफ़ी शॉप में बुलाया था और वहाँ पे उन्होंने गुंडे भेज के उस अंजलि के ऊपर हमला करवाया था। तो ये सुनते ही अंजलि जो होती है वो भड़क जाती है। वो बोलती है कि ये सब आप क्या ही बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं आप, ये सब झूठ है, ये सब नहीं किया है किसी ने। तभी जो पंकज जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप क्यों भाग रही हैं इन सब चीज़ों से, आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये हो सकता है किसी पुराने दुश्मन ने करवाया होगा, चंद्रभान ठाकुर या फिर युवराज ठाकुर ने करवाया होगा। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती और वो बोलती है कि ये सब गलत है और मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी भी मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी वो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत है उनका फ़ोन आता है और वो उससे बोलते हैं कि क्या किया, ये सब क्या कर रही हो बहू तुम, ये सब हमारे घर की इज्जत बेकार हो रही है और ये सब, अमन तो तुमसे कितना प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो बोलता है कि पापा मुझसे बात करने दीजिए और अंजलि से वो बात करता है। तो अंजलि को वो बोलता है कि अंजलि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे विश्वास करो और ये तो तुमने क्यों किया है FIR। तो वो बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन बहुत रोता रहता है और वो बोलता है कि आई लव यू अंजलि, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम इतना कमज़ोर नहीं बन सकते, तुम एक मर्द हो और तुम मर्द ऐसे रोते नहीं हैं कभी भी और तुम्हें इस चीज़ को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये फेस करना पड़ेगा और तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। और उसने जो हमारे घर की और परिवार की इज्जत नीलाम की है उस चीज़ को बचाना पड़ेगा और तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम इस दिल्ली के सबसे बेस्ट लॉयर के बेटे हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन सिंह जो होता है वो अपना चाल चलता रहता है। तभी यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब बैठे रहते हैं राजपूत हाउस में और यहाँ पे जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब एक चाल है, सोची समझी चाल है, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो सब वो हैं राघव सिंह राजपूत, और राघव सिंह राजपूत ने ही ये सब किया है। और यहाँ पे सबसे पहली बार तो ये गलती जो हुई है वो अभय ने की है, गिन्नी को इस घर से बाहर निकाल के, घर की बड़ी बहू को, और इस तरीके से तुमने घर से धक्के दे के बाहर निकाला। तो उसमें भी राघव सिंह राजपूत ने कुछ भी नहीं कहा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सानिया जो होती है वो बोलती है कि मैंने तो बोला था पर किसी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तभी हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो मेरे लिए। तो वो बोलता है कि मैं बहुत सही बोल रहा हूँ भाई, ये आपने ही किया है, ये सब आपका ही किया हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वैभव जो होता है वो बोलता है कि ये सब जाने दीजिए भैया, आप क्यों बोल रहे हैं, रहने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो गौरव होता है वो बोलता है कि पहले उसे कॉफ़ी शॉप पे बुलाया गया और फिर ये सब चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय बोलता है कि आप नहीं जानते अभी उस अंजलि और गिन्नी को, ये लोग सब उनकी ही साजिश है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि नैवेदिता जो होती है वो बोलती है कि अंजलि को कॉफ़ी शॉप में मैंने बुलाया था और वो भी बहुत ही, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो जाए और वो दोनों का रिश्ता बचाने के लिए मैंने ये बात की थी। पर ये कब सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये सब भजन मैं अमन से बताने ही जा रही थी पर भजन आ गया। तो भजन ने बोला कि मैं बता दूंगा और वो मुझे बताने नहीं दिया और फिर ये सब चीज़ें हुई हैं। तभी हम देखते हैं कि जो गौरव होता है वो बोलता है कि ये सब चीज़ें भजन किसका असिस्टेंट है, और फिर ये सब सारा ब्लेम जो होता है वो राघव के ऊपर जाता है। तो राघव बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है ये सब भजन और निवेदिता की सोची समझी साजिश हो। निवेदिता बोलती है कि ये सब मैं क्यों करूँगी, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्रिमिनल होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं भैया मुझ पे, आप ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, आप इस घर में बहू की इज्जत नहीं है क्या कोई, हमेशा जब देखो तब बहू के ऊपर ही कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इस घर में अब मुझे भी घर से बाहर निकलना होगा क्या। मैंने तो उनकी भलाई के लिए कहा था, इस घर की भलाई के लिए कहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो मान गई थी और वो आ रही थी। पर उसके बाद क्या हुआ, क्यों कैसे हुआ, वो सब मुझे नहीं पता। और फिर इधर जो नैवेदिता होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो गौरव होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जो वैभव होता है बोलता है कि इस घर में क्यों हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो गौरव होता है वो बोलता है कि जब यहाँ पे घर की लक्ष्मियों की इज्जत नहीं होगी तो घर में ऐसी ही लड़ाई होती ही रहेंगी, कलह होते ही रहेंगे। तो राघव बोलता है कि क्या तुमने लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखा है? तो वो बोलता है कि हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि घर की बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों ही इस घर से दूर हो गई हैं और बाहर कर दिया है आपने उन्हें, तो फिर ये घर में तो होना ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं राघव जो होता है बहुत ही ऑफेंड हो जाता है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आता है। वो बोलता है कि ये सब आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशानी होती है वो बार बार उससे बोलती है कि आप क्यों उन सब चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, अभय भैया ने जो भी किया वो सब सही किया है। तभी अभय उधर बोलता है कि ये सब बहुत ही गलत हुआ है। अभय को जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब जो तुम कर रहे हो बहुत ही गलत है और ये सब चीज़ें जो हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। पर जो अभय होता है वो बोलते हैं कि ये सब जो हुआ है सही हुआ है, वो गिन्नी का इस घर में रहना ही बिल्कुल ठीक नहीं था, वो उसने ये गलती तो भी वो बोलता है कि ये सब केस जो है वो राघव सिंह के कहने पे ही हुआ है। उन्होंने ही पहले गिन्नी को घर से बाहर निकलवाया, उसके बाद उसे पता था कि ये केस अंजलि ही लड़ेगी और उसके खिलाफ ही उसने अमन सिंह को खड़ा किया है। तो ये सब उनकी ही सोची समझी साजिश है। तभी यहाँ पे शानिया जो होती है वो गौरव को बोलती है भैया चाचू आप प्लीज़ एक बार गिन्नी भाभी अंजलि भाभी को कॉल कीजिए ना। तो वो उसे कॉल करते हैं और वो बात करते हैं कि क्या बेटा ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है, अभी भी समय है, तुम इस घर की बात को घर में ही रहने दो। तो वो बोलता है नहीं चाचा जी बहुत टाइम हो गया है अब, और अब ये केस तो कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। और मैं रही बात अमन सिंह की, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आप नित्या चाची को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि वो उन्होंने सच में कोशिश की थी और मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ बिल्कुल भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि ठीक है चाचा जी, अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो उसमें जो युवराज ठाकुर होता है वो अंजलि और वो काव्या और अमन की फ़ोटो साथ वाली भेज देता है, जिसकी वजह से अंजलि को बहुत जेलसी होती है और वो उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है जिस मोमेंट में अंजलि अमन एक साथ रहते थे और एक दूसरे से प्यार से बात करते रहते थे। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने कोर्ट के लिए तैयार होती रहती है, रेडी होके जैसे ही वो बिंदी लगाती है तो वो अपने सिंदूर को देखती रहती है और उसे वो सब चीज़ों को याद करने लगती है। जैसे ही अमन ने उसका मांग भरा था, वो उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और ये कोर्ट जो है ये कानून का मंदिर ही हमारे लिए गवाह होगा। ये सब सुन के अंजलि जो होती है वो ये सब चीज़ें कभी मतलब वो उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इन सब के बीच में ये आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा आ जाती है और वो बोलती है कि क्या दीदी ये केस लड़ना ज़रूरी है? तो वो बोलती है कि हाँ पद्मा मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि लेकिन हमारे यहाँ तो पतियों को भगवान की तरफ पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनसे प्यार किया जाता है। तो वो बोलती है कि मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये केस तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो बोल रही है तो आप क्यों जा रही हो? तो वहाँ पे गिन्नी आती है, गिन्नी बोलती है कि ये मेरे लिए जा रही है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस घर में आके गलत की हूँ या सही की हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उस घर में बिल्कुल भी उन्होंने इज्जत नहीं दी है, मेरा अपमान किया है, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और फिर मैंने अपनी बहन से इस चीज़ की गुहार करके पता नहीं सही किया कि गलत। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि एक दूसरे के सामने होंगे और टकरार होगी और ये जो एपिसोड होगा बहुत ही धमाकेदार होगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।